बीजेपी में नया प्रयोग, कांग्रेस के गढ़ में बनेंगे जीत के योग। क्या आसान होगा अमल या अपने ही देंगे दखल? नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। 2023 में जीत के लिए बीजेपी की नजर आकांक्षी सीटों पर टिकी है। आकांक्षी सीटें यानी वो सीटें जिस पर बीजेपी का लंबे समय से खाता नहीं खुला है और अब वो तकरीबन कांग्रेस के गढ़ में तब्दील हो चुकी हैं। बीजेपी अब कांग्रेस के इन्हीं गढ़ों को भेदना चाहती है। इस महत्वाकांक्षा के साथ बीजेपी ने जबरदस्त रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन जो सोचा था उसका उल्टा होता नजर आ रहा है। होना यह चाहिए था कि इस रणनीति का खुलासा होते ही कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने में जुट जाती, लेकिन हुआ यह कि इस नई रणनीति से बीजेपी के नेताओं में ही खलबली मची है। अंदर खानों की खबर यह है कि बहुत से बीजेपी नेता ही नहीं चाहते कि इस रणनीति पर अमल हो। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरगर्मियां और तेज होती जा रही हैं। चुनावी बिगुल फूंकने तो खुद अमित शाह मध्य प्रदेश आ चुके हैं। अब की बार हर संभाग में चुनावी यलगार सुनाई दे रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और पुराने नेताओं को मनाने के लिए हर क्षेत्र के दिग्गज को तवज्जो देना शुरू किया ही जा चुका है। अब आकांक्षी सीटों पर फोकस करने की तैयारी। माइक्रो प्लानिंग में एक्सपर्ट बीजेपी ने आकांक्षी सीटों के लिए खास रणनीति तैयार की है। टिकट वितरण में इस रणनीति पर अमल होता नजर आएगा, लेकिन डर ये भी है कि ये रणनीति अगर रेसिप्रोकेट कर गई तो नुकसान कांग्रेस की जगह बीजेपी को ही हो सकता है। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, दुगना नुकसान हो सकता है। खबर है कि इसी डर से बीजेपी के ही नेता इस रणनीति से पैर पीछे खींच रहे हैं। नई रणनीति से कोशिश है कि कांग्रेस की जड़ें कमजोर की जा सकें। डर यह भी है कि कहीं कांग्रेस की जड़ हिलाते हिलाते अपनी जड़ों से समझौता ना करना पड़ जाए। बस इसी डर के चलते बीजेपी के नेता भी इस रणनीति का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहे। डर इस बात का है कि हाल माया मिली ना राम वाला हो जाए। कांग्रेस की सीट तो जीत ही ना सके, उल्टे अपनी सीट भी गंवानी पड़ जाए। एक ही सीट पर जमे अपने विधायकों को बीजेपी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहती है और परखना चाहती है। नेताओं को डर यह है कि इस चैलेंज के चक्कर में कहीं वो लंबी मुसीबत में ना पड़ जाएं। आकांक्षी सीटों को जीतने के लिए बीजेपी अपने ही कद्दावर विधायकों पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। बीजेपी की तैयारी इस बात की है जो विधायक लगातार अपनी सीटों से जीतते आ रहे हैं, उनकी सीट बदल दी जाए। ऐसे विधायकों को अब उस सीट से टिकट दिया जाएगा जो उनके क्षेत्र से लगी हुई और कांग्रेस का गढ़ हो। रणनीति के पीछे सोच ये है कि जमे जमाए विधायक अपनी पहुंच, पैठ और संसाधनों का लाभ उठाकर कांग्रेस की सीटों को जीतने में जुट जाएंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि ऐसा करने से वो कांग्रेस के गढ़ को आसानी से भेद सके। इसकी शुरुआत एक पार्षद के चुनाव से हो चुकी है। कमलनाथ जी का गढ़ छिंदवाड़ा जिसे कहा जाता है, जहां पर कमलनाथ जी को एक निकाय की सीट के लिए कैंप करके बैठना पड़ा, जहां पर सप्ताह भर रहे। नकुलनाथ ने अनेकों बैठकें ली, महापौर को लगाया, पूर्व मंत्रियों को लगाया। उसके बावजूद एक साधारण सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सरकार की योजनाएं और संगठन के विचार जनता के बीच में लेकर गया और ऐतिहासिक जीत हासिल करके आया है। तो निश्चित तौर पर परिणाम इसी प्रकार के होंगे। जिन्हें गढ़ कहती रही कांग्रेस, अब उसे भेदा जाएगा और एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। खबर तो यहाँ तक है कि बीजेपी में ऐसे विधायकों की लिस्ट तक तैयार हो चुकी है जिनकी सीट इस बार बदली जा सकती है। इस सूची में अधिकांश नाम मालवा और निमाड़ के विधायकों के हैं। रमेश मेंदोला का मुकाबला कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी से कराने की तैयारी हो सकती है। मालिनी गौड़ की सीट भी बदली जा सकती है। इंदौर 2 और इंदौर 4 को बीजेपी अपना सुरक्षित गढ़ मानती है, इसलिए निश्चिंत है कि नए चेहरे के साथ भी सीट निकाल ही लेगी। इस फहरिस्त में मंत्री उषा ठाकुर का भी नाम शामिल है। वो बीजेपी में जिताऊ चेहरे की पहचान बन चुकी है। विजय शाह की सीट भी बदली जा सकती है। हरसूद के आसपास की सीटों पर भी उनकी पकड़ मानी जा रही है। सिंधिया समर्थक राजवर्धन दत्ती गांव की सीट बदनावर भी बदली जा सकती है। नीना वर्मा की सीट भी बदली जा सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि ऐसा करके वो विक्रम वर्मा के संगठन कौशल का भी लाभ उठा सके। रंजना बघेल पहले भले ही चुनाव हार चुकी हों, लेकिन उन्हें मनावर के अलावा दूसरी किसी सीट से उतारा जा सकता है। इसके अलावा जावरा सीट पर भी पार्टी चेहरा बदल सकती है।
इस रणनीति के बाद विधायकों में ही इस बात का डर है कि नतीजे मनमाफिक नहीं मिले तो दूसरी सीट तो मिलना मुश्किल होगी ही, अपनी सीट भी हाथ से निकल जाएगी। इस सोच के साथ बीजेपी के उन विधायकों में सबसे ज्यादा खलबली है जो हर बार अपनी जीत के लिए आश्वस्त रहते आए हैं। ये बात अलग है कि सवाल होने पर पार्टी के आदेश को मानने की बात कहना लाजमी है। रणनीति सुनने में थोड़ी अजीब और जोखिम भरी है, लेकिन इससे बीजेपी को दो फायदे हो सकते हैं जबकि विधायकों को नुकसान। बीजेपी की सोच ये है कि बरसों से जमे विधायक चुनाव जीत गए तो कांग्रेस के गढ़ में सेंध लग जाएगी, लेकिन हारे तो पार्टी अगली बार उनका टिकट काट सकती है और नए ताजे चेहरों को मौका दे सकती है। विधायकों को डर ये है कि हार गए तो अपनी सीट से दोबारा मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ऐसी रणनीति अपनाकर बीजेपी अपनी ही मुश्किल को ज्यादा बढ़ाए। लेकिन इसमें खतरा ये है कि जो अभी सिटिंग सीट है उसके विधायक को यदि डिस्टर्ब किया जाता है तो हो सकता है कि पार्टी जहां मौजूदा सीट लूज कर जाए, तो सारी संभावनाओं को वो ध्यान में रखकर थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि स्पष्ट रणनीति इसमें दिखाई नहीं देती। लेकिन डे टू डे बेसिस पर, पोलिंग स्टेशन बेसिस पर पार्टी इसका आकलन कर रही है और यदि इस आकलन में वो सफल हो जाती है इसको रणनीति में, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बढ़त हासिल है। टिकट की जोड़ तोड़ और नया फेरबदल जमे हुए विधायकों को कितना रास आता है, वो रवैया इस रणनीति की कामयाबी असल में तय करेगा। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या अपनी जीती हुई सीट छोड़ने को तैयार होंगे बीजेपी के विधायक? इस सवाल के जवाब में आपके पास हैं 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा पता नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या पुराने नेता बनेंगे बीजेपी की जीत का आधार? 2023-24 में होगी नैया पार। इसके जवाब में 21% लोगों ने कहा हाँ, 77% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले पता नहीं। इस रणनीति की कामयाबी की 100% गारंटी देना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि आकांक्षी सीटें जीती तो बीजेपी को फायदा 1 सीट का होगा और हारी तो नुकसान 2 सीट का होगा। डर यह भी है कि जो सीट बरसों से जीतती आ रही है, अगर वो सीट भी हाथ से निकल गई तो हालात उल्टे हो सकते हैं। बिना कुछ मगजमारी किए ही कांग्रेस के हाथ में बीजेपी की सीट आ जाएगी। यही वजह है कि अंदर खानों में इस रणनीति की खिलाफत शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि जिन विधायकों पर भरोसा कर उनका टिकट बदलने की तैयारी है, उन्हीं के विरोध के बाद भी क्या पार्टी इस लाइन पर आगे बढ़ती है या कदम वापस पीछे खींच लेती है। नमस्कार।